हेलो सब्सक्राइबर्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने और भी क्वेश्चंस किए हैं जो कि 4.2 के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं और 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 6 जो है हमारा वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम उसके सॉल्यूशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। चलिए इसको पहले रीड करते हैं। कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर लेस देन है उसके बेस से, और इसका जो हाइपोटेनस है हमको 30 दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द बेस इज इक्वल टू x। हमारा बेस क्या हो गया x, और क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। देन क्या हो जाएगा, देन अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7। फिर क्या कह रहा है कि हाइपोटेनस हमारा जो है, हाइपोटेनस जो है वो क्या है, हाइपोटेनस जो है हमारा वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमको दो साइड फाइंड आउट करना है। कौन सा बेस और एल्टीट्यूड, क्योंकि हाइपोटेनस हमें मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बेस हमारा क्या है x, तो x का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस एल्टीट्यूड क्या है हमारा, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ है यानी कि 13 सेंटीमीटर यानी कि 13 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर 13 का स्क्वायर। तो एक चीज हम देख लेते हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, इस टर्म में हम लोग स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 169 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा, दोनों सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 2 7 जा 14, x इज इक्वल टू 169। तो हम क्या करेंगे, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 प्लस 49 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, क्योंकि दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसमें भी 2 दिख रहा है, हाँ इसमें भी 2 दिख रहा है हमें, और इसमें भी 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया और 2 को इधर भेज दिया तो 0/2 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 60 है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, 60 का ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कि दोनों को अगर हम माइनस करें या प्लस करें, हमें क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो 12 5 जा क्या होता है, 60 होता है। अगर 12 को 5 में से माइनस करें तो क्या मिलेगा हमको, 7। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, -60। तो -60 आने के लिए क्या कर देंगे, अगर -12 में +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -60 आ जाएगा। और -12 में से -5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करने पे क्या आएगा हमारा, -7, और हमको -7 ही चाहिए। तो चलिए स्प्लिट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² + 5x -7 सॉरी -12x -60 = 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या होगा कि इतना हो गया। फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म में से एक टर्म कॉमन लेंगे, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x बचेगा और x + 5, ठीक है। -12 इन दोनों टर्म में से एक कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 12 कॉमन मिलेगा, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो क्या हो जाएगा, x + 5 = 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x + 5 × x - 12 = 0, ठीक है। तो x + 5 = 0 और x - 12 बराबर 0। x - 12 = 0। तो x का एक वैल्यू आ जाएगा 12 और x का एक वैल्यू आ जाएगा -5, ठीक है। x का एक वैल्यू क्या आ जाएगा, 12, और एक वैल्यू क्या आ जाएगा, -5। तो माइनस में तो हमारा मेजरमेंट नहीं होता है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x का। तो x = 12 क्या हो जाएगा आंसर। तो हेंस क्या हो जाएगा, बेस = x = 12 सेंटीमीटर एंड हमारा अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x - 7 यानी कि 12 - 7 यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि ये जब माइनस होगा तो हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही बच्चे इसको देखकर ही डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होगा, डरावना होगा, तो इस क्वेश्चन को वो सॉल्व नहीं करते हैं। और जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो ये क्वेश्चन चलिए हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करते हैं। सब कुछ वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, बस इसको पढ़कर हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was more than twice of the number of articles produced on that day. If the total cost of production on the day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो मैंने क्वेश्चन ये पढ़ के आपको सुना दिया है और मैं इसको बहुत ही इजी वे में समझाता हूँ। तो कह रहा है कि एक कॉटेज कंपनी है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फिर कह रहा है कि एक पार्टिकुलर डे में क्या किया जा रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आर्टिकल का, वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो हो रहा है आर्टिकल का उस दिन, उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, यानी कि उस दिन का अगर ₹90
प्रोडक्शन होता है, तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो सिंपली हमको क्या जानना है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स तैयार हुए थे और एक आर्टिकल का दाम कितना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स let the number of articles produce on that day, यानी कि उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे उसको हम क्या करते हैं, क्या कर ले रहे हैं, एक्स फाइंड आउट कर, एक्स लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल फाइंड आउट करना है। तो जो फाइंड आउट करना है उसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या दिया हुआ है कि 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि इसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 3, यानी कि 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा, उस आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि आर्टिकल्स जितना बना है उसको प्रोडक्शन करने में या उसका प्रोडक्शन में 90 रुपये यानी कि 90 रुपीज़ क्या हुआ है, कॉस्ट आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ईच आर्टिकल का कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल्स दोनों में अगर क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको क्या आ जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगा। तो ओवरऑल कॉस्ट हमको क्या दिया हुआ है, 90 रुपीज़। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x² प्लस 3 इज इक्वल 3x, क्योंकि x से x में मल्टीप्लाई होगा तो x² और x से जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3x, और ये क्या है 90, यानी कि 90 जो का त्यो हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे कि 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ आया तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखिए 90 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, 90 को हम ऐसे फैक्टर में स्प्लिट करें कि जिसको घटाने पे या जोड़ने पे प्लस 3 आए। तो सबसे पहले 90 को स्प्लिट कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा, इस 90 को जब मल्टीप्लाई करना है हमको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सेकेंड, यहाँ पे बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, अभी मैं भी गलत करने वाला था। सबसे पहले यहाँ पे इसका फैक्टर देखना है कि कितना होता है, बोले सॉरी कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो 2 को पहले 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आया, 180 आया। अब इसका फैक्टर ऐसा निकालना है जिसको हम लोग प्लस या माइनस करें तो हमको +3 मिलेगा। तो अगर हम 15 और 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 180 मिलेगा, जरूर मिलेगा। और अगर हमको क्या चाहिए, +3 चाहिए, तो क्या करेंगे हम, अगर 15 में से 12 को घटा दे तो +3 आ जाएगा, सिंपल सा है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको स्प्लिट करते हैं। तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है। तो x को कॉमन लेंगे तो 2x क्या हो जाएगा, इन दोनों में अगर हम कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इन दोनों टर्म में हम क्या लें तो x ही कॉमन होगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस 15 और माइनस। अब इन दोनों टर्म में हम क्या लेंगे कॉमन, 6 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 12 में भी 6 है और 15 9 जा 90, सॉरी 15 6 जा 90 होता है, तो दोनों में 6 कॉमन है। तो क्या हो जाएगा
6 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा और प्लस 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे अगर हम माइनस प्लस में माइनस करेंगे तो आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस ले लिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 और एक क्या आ जाएगा x 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हो गया। तो अब क्या होगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और एक आएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 15/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि कौन सा वैल्यू जो है x का वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होगा। तो हमने फंडामेंटली पढ़ा है कि किसी भी नंबर में, हमने फंडामेंटली पढ़ा है क्या होता है कि कोई भी नंबर कभी माइनस में नहीं होता। किसी अगर हम क्या बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स इज -15, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हैं। 15 बोलेंगे या नंबर ऑफ एप्पल्स 2 या नंबर ऑफ शूज 2 या नंबर ऑफ सॉक्स 2। तो हम जब भी किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो वो क्या होता है प्लस में होता है, तो ये निगेटिव वाली चीज़ हमारा आंसर नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, यानी कि 6 जो वैल्यू है x का वही वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा आर्टिकल का नंबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या आ गया हमारा x यानी कि 6। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आएगा हमारा 2x प्लस 3 यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी कि 15 रुपीज़ कॉस्ट है हमारा, 15 रुपीज़ कॉस्ट है हमारा क्या इच आर्टिकल का। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो